जब भी लड़ाई होती है तो उसमें से कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिसमें एक साइड बहुत कमजोर होती है, उसके जीतने का कोई चांस नहीं होता। तो ऐसी साइड को अंडरडॉग कहते हैं। तो जो अंडरडॉग लोग होते हैं, जो अंडरडॉग साइड होती है, उनमें कई बार ऐसा होता है, उनकी सोच ये होती है कि हम जीत तो नहीं सकते, बट जो जीतने वाली साइड है, जो ताकतवर साइड है, उसको हम इतना नुकसान करवा दें, इतना उनको जान माल की हानि करवा दें, उनका इतना डिस्ट्रक्शन कर दें कि वो लोग उनसे वापस लड़ाई करने के लिए कतराएं। जीत तो जाएंगे वो लोग, बट उनको लगेगा कि क्या लड़ाई करनी, इनसे बहुत नुकसान होता है। तो ये जो एटीट्यूड होता है, इसकी वजह से बहुत बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि अंडरडॉग लोग अल्टीमेटली जीत गए हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूं तो पीरिक विक्ट्री के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें एक पीरियस नाम का राजा था। उसने हालांकि बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती, तो वो उस लड़ाई को जीतने के चक्कर में उसने इतना नुकसान करवा लिया कि अल्टीमेटली उसकी हार ही हुई। तो ऐसी जो लड़ाइयां होती है जिसमें आप जीत के भी हार जाते हो, उसको पीरिक विक्ट्री कहते हैं। और पीरिक विक्ट्री के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 में भी ऐसा हुआ था, जब ओकिनावा की लड़ाई हुई थी, तो उसमें जापानीज लोग जानते थे कि हम जीत नहीं सकते हैं, बट उनका यह था कि हम इतना नुकसान कर देंगे अमेरिकन को कि वो जापान के मेन आइलैंड पे हमला करने से डरेंगे। और ऐसी ही एक सिचुएशन के बारे में, एक कहानी के बारे में, जिसमें जो अंडरडॉग था उसने डायरेक्टली लड़ाई नहीं की, बट दूसरी साइड को नाको चने चबा दिए, उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से, यानी 13th सेंचुरी से। इस समय ब्रिटेन का राजा था किंग एडवर्ड द फर्स्ट। इस बंदे के मन में बहुत घमंड था, अहंकारी इंसान था ये, और इसने डिसाइड करके रखा था कि जो पूरा ब्रिटिश आइल्स है, जो पूरा उसमें वेल्स हो गया, फिर इंग्लैंड हो गया, इधर स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इन सब को उसको कब्जा करना था। तो इसी सिलसिले में पहले उसने वेल्श लोगों को हराया, उसके बाद उसकी नजर गई अब स्कॉटलैंड के ऊपर। तो स्कॉटलैंड में जो कुछ अमीर अमीर लोग थे, नोबल्स थे, उन लोगों को तो उसने खरीद लिया। जिनको ये नहीं खरीद पा रहा था, उनको ये लड़ाई करके हरा दे रहा था। और स्कॉटलैंड के ऐसे लोग जिनको किंग एडवर्ड का राज मंजूर नहीं था, और जब वो लड़ाई करते थे तो किंग एडवर्ड उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता था। हराने के बाद उनको बहुत बुरी तरह मारेगा, टॉर्चर करेगा, ये सब वो करता था। तो ऐसे ही स्कॉटलैंड के जो नॉर्मल जनता थी, उसमें से एक कॉमनर था, एक नॉर्मल इंसान, वो लोगों के बीच में से उठ के उनका लीडर बन गया। उसका नाम था विलियम वॉलेस। और इस बंदे ने एकदम नाको चने चबा दिए थे किंग एडवर्ड को। और इसके ऊपर एक बहुत फेमस पिक्चर बनी है, तो अगर आपको पिक्चर का नाम पता है तो उसका नाम मुझे कमेंट्स में बताना। बट अल्टीमेटली विलियम वॉलेस को भी एडवर्ड ने पकड़वा लिया और उसको बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके उसको भी उसने मार दिया। तो इतनी जद्दोजहद करने के बाद भी स्कॉटलैंड जो पूरा है, ये एडवर्ड के हाथ में आ नहीं रहा था, और इसलिए वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था। बाकी सारे स्कॉटलैंड के जो मेन जो नोबल्स थे, जो इंपॉर्टेंट लोग थे, उनको तो इसने हरा दिया था, अपने साथ कर लिया था। बट एक ऐसा था नोबल जिसको ये पकड़ नहीं पा रहा था, उसका नाम था रॉबर्ट द ब्रूस। ये इसके हाथ में आ नहीं रहा था, एडवर्ड के हाथ में। तो इसी फ्रस्ट्रेशन में आके, गुस्से में आके, एडवर्ड ने क्या किया, जितने भी ब्रूस के आसपास के जो रिश्तेदार थे, उसके भाई, उसके सिबलिंग्स, उसके कजिन्स, उनको पकड़ पकड़ के उसने मारना शुरू किया। उसकी बहनों को उसने पिंजरे में डाल के रखा था, और उसके एक्चुअली छोटे भाई को उसने पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया, और उसके शरीर के 4 हिस्से कर दिए थे। तो बहुत बुरा बर्ताव किया था एडवर्ड ने, क्योंकि वो रॉबर्ट द ब्रूस को पकड़ नहीं पा रहा था। बट फिर भी रॉबर्ट उसके हाथ में नहीं आया, और साल 1306 में उस बंदे ने फाइनली अपने आप को स्कॉटलैंड का राजा घोषित कर दिया, रॉबर्ट द ब्रूस ने। इस बात से और गुस्सा है एडवर्ड को, यार मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसको मारने की कोशिश कर रहा हूं, और ऑलमोस्ट स्कॉटलैंड मेरे हाथ में, बट ये अपने आप को राजा कैसे बोल रहा है। तो इस बात का बदला लेने के लिए एडवर्ड ने कहा, अब तो मैं इसको मतलब अपनी पूरी जान लगा दूंगा इसको पकड़ने के लिए। बट देखिए, किस्मत को कुछ और मंजूर था। साल 1307 में, मतलब अगले ही साल, एडवर्ड की तबीयत बहुत खराब थी और उसका देहांत हो गया, वो भाई मर गया। तो उसके बाद जो उसका जो उत्तराधिकारी था, जब वो राजा बना पूरे इंग्लैंड का, उसका नाम था एडवर्ड द सेकंड, ये इसका बेटा था। और ये अपने पिता की तरह बिल्कुल नहीं था लड़ाई के मामले में। इसको लग रहा था कि एक इंग्लैंड एक बहुत बड़ा हमने बना दिया है, बहुत बड़ा हमारा साम्राज्य है, इतना और झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो वो आराम से जी रहा था, और उसको ये भी लग रहा था कि इस समय इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, हमारे पास काफी पैसा है, तो हमको बाकी लोगों से लड़ाई नहीं करनी है। तो बस वो उसका बस ये था कि अपनी जितनी बाउंड्रीज हैं उनको हमको सेफ रखना है, बट जाके रॉबर्ट द ब्रूस को पकड़ूंगा नहीं। एडवर्ड द सेकंड ये बात जानता था कि उसके पास अब एक काफी पैसा है, और उसके पास एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है। तो इसके राजा बनने के कुछ महीनों के बाद रॉबर्ट द ब्रूस ने क्या किया, स्कॉटलैंड के अंदर जो इस राजा के कुछ किले थे, जहां पे इंग्लिश लोग रहते थे, उन किलों पे इसने हमला किया, वहां पे लोगों को हरा के इसने उन किलों पे कब्जा कर लिया। जब ये बात एडवर्ड द सेकंड को बताई गई तो उसको फिर गुस्सा आया। उसने सोचा कि यार मैं नहीं लड़ाई कर रहा हूं इससे, मैं
इसको मैंने छोड़ा हुआ है तो ये तो सर पे चढ़ रहा है। तो उसने अपना एक कैंपेन भेजा कि जाके उसको पकड़ो और सारे जो किले हैं उनको वापस लो। तो जो किलों के पास पहुंचे अंग्रेजी लोग, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो रॉबर्ट द ब्रूस है ही नहीं, वो तो भाग गया वहां से और भाग के चला गया जंगलों में। अब उसको जंगल में पीछा करने के लिए गए तो यार ये तो जंगल तो बहुत घने है, छोड़ो। तो जो आर्मी है उन्होंने किले तो जीत ही लिए थे, तो किलों पे वापस आ गए और उसको वापस नहीं पकड़ा। तो ये जो आर्मी यहाँ पे आ गई थी, अब स्कॉटलैंड में थी, उन्होंने जब वापस अपने देश की तरफ गए तब उन्होंने देखा कि रॉबर्ट द ब्रूस जो जंगल में भागा था वहां से जाके ये इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड में जाके इसने बहुत सारे कुछ खेत जो थे और वहां पे जो जानवर थे, लाइफ स्टॉक, इन सबको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। अंग्रेजी लोगों के खेत जो स्कॉटलैंड में जाके अपने किले जीत रहे थे, उनके खेतों को इस बंदे ने बर्बाद कर दिया। तो ये जो आर्मी थी, इनको लगा कि यार ये तो हम स्कॉटलैंड पर राज करने गए थे तो हमारे घर पे हमला कर रहा है। तो इस तरह से फ्रस्ट्रेट होके जो उस पूरे कैंपेन को लीड कर रहा था, उसने अपने राजा को बोला, सर हम जीत नहीं पा रहे हैं, छोड़ो इस कैंपेन को। तो एडवर्ड द सेकंड ने कहा चलो छोड़ दो। और ये जो कैंपेन है इंग्लिश राजा का रॉबर्ट द ब्रूस के अगेंस्ट, वो फेल हो गया। इसके कुछ समय बाद फिर से रॉबर्ट द ब्रूस ने वही जो स्कॉटलैंड के अंदर जो किले थे जिसपे अंग्रेजी लोग का राज था, उस पर हमला किया, उनको फिर जीता। फिर से वहां पे से अंग्रेजी लोग आए, उन्होंने यहाँ पे जब देखा तो रॉबर्ट ब्रूस भाग चुका था। जब वो भाग गया था तो वापस जब वो लोग इंग्लैंड गए तो वहां उन्होंने वापस देखा कि रॉबर्ट द ब्रूस ने उनका सारा जो उनके जो खेत खलिहान है उनको जला दिया है। और ये सिर्फ उन्हीं खेतों को नहीं जला रहा था, वो और आगे आगे जा रहा था। तो ऐसा उसने 2-3 बार किया। 2-3 बार जब जब इंग्लिश लोग आते थे तो वो पीछे से निकल के इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के खेतों को जलाता था और ये हर बार वो और आगे आगे बढ़ रहा था। साल 1314 में 1314 फाइनली रॉबर्ट द ब्रूस का सामना हुआ अंग्रेजी आर्मी से। अभी तक ये लड़ाई अवॉइड कर रहा था, बट अब इसने लड़ाई की, बैटल ऑफ बैनकबर्न, और इसमें एक्चुअली रॉबर्ट द ब्रूस की जीत हुई। उसने एक प्रोफेशनल इंग्लिश आर्मी को हरा दिया और ये बहुत ही बेइज्जती वाली बात थी किंग एडवर्ड के लिए, क्योंकि कहने के लिए उसके पास इतना बड़ा साम्राज्य था, इतनी ताकतवर प्रोफेशनल सेना थी, और ये कैसे स्कॉटिश लोग जो ट्रेंड भी नहीं है, इनके पास वेपन्स भी नहीं है, इनके पास घोड़े भी नहीं है, कैसे इन्होंने हमको हरा दिया, बट हरा दिया। और इसके बाद अब रॉबर्ट द ब्रूस का जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ गया। तो फिर एडवर्ड को लगा कि यार इस बंदे को ना अब तो मैं खुद ही इसका जाके गला काटूंगा। तो 1322 साल में एडवर्ड ने एक बड़ी सी आर्मी इकट्ठा की और खुद पर्सनली उस आर्मी को लीड करके ये गया अब स्कॉटलैंड पे हमला करने के लिए। और इस बार एडवर्ड काफी आगे गया था स्कॉटलैंड में, वो एडिनबरा तक पहुंच गया था। परंतु एक बार फिर रॉबर्ट द ब्रूस वहां से भाग के चला गया जंगलों में और पूरी वही कहानी दोहराई गई। फिर से उसने आके इंग्लैंड पे हमला किया, इंग्लैंड के कुछ खेतों को जला दिया, वहां के जो जानवर थे उनको पकड़ लिया, उनको मार दिया। अब सिचुएशन ये हो चुकी थी कि बार बार आप एक ही गलती कर रहे हो तो आपके जो साथी हैं वो भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। तो एडवर्ड के जो उसके अपने खेमे के लोग थे उनको लगने लगा कि क्या बेवकूफ इंसान है, क्या ये बार बार वो चीज क्यों कर रहा है। जब वो देख रहा है कि इस पे हमला करने आता है, वहां से भाग जाता है, जाके इंग्लैंड में हमला कर देता है। तो उसके अपने साथियों ने ही उसका साथ देना छोड़ दिया, एडवर्ड के साथियों ने। और इसी वजह से साल 1327 में एडवर्ड द सेकंड भाग गया और उसके बाद उसको मार दिया गया, राजा को मार दिया गया, क्योंकि रॉबर्ट द ब्रूस उसके हाथ नहीं आ रहा था। इसके बाद जो राजा बना एडवर्ड द थर्ड, इस बंदे ने हाथ जोड़ लिया रॉबर्ट द ब्रूस के सामने कि भैया इस लड़ाई नहीं करनी है, और उसने रॉबर्ट द ब्रूस को फॉर्मली राजा माना। और इस प्रकार रॉबर्ट द ब्रूस स्कॉटलैंड का राजा बना और इंग्लैंड के राजा ने कह दिया कि यहां से कभी भी फ्यूचर में हम लोग स्कॉटलैंड पे अपना राज नहीं घोषित करेंगे। इसी वजह से रॉबर्ट द ब्रूस की स्कॉटलैंड में एक बहुत बहुत बड़ी रेपुटेशन है। उसके पास छोटी आर्मी थी और साथ ही साथ उसके पास जो आर्मी थी भी उसमें प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं थे। उनके पास वो असला नहीं था, उस तरह की ट्रेनिंग नहीं थी, उनको एक यूनिट में लड़ाई करने की आदत नहीं थी। और अगर वो शुरू में ही किंग एडवर्ड द फर्स्ट, किंग एडवर्ड द सेकंड की सेना से सामने से लड़ाई करता शुरू में, तो आसानी से हार जाता। और ये बात रॉबर्ट को पता थी, इसीलिए उसने क्या किया, ठीक है मेरे पास छोटी आर्मी है और मेरे पास आर्मी उतनी वेल ट्रेंड नहीं है, उतनी प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, तो मैं इनको दूसरी तरह से इनकी नाक में दम करूंगा और नाक में दम कर करके इनको इतना तंग कर दूंगा कि या तो ये लोग अपने खुद ही मेरे पे लड़ाई करना छोड़ देंगे या फिर कुछ ना कुछ गलती करेंगे। और यही दोनों चीज अंग्रेजी लोगों ने की। वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए इस पूरे प्रोसेस में, उनके इंग्लैंड के 2 राजा मरे बट वो रॉबर्ट द ब्रूस को हरा नहीं पाए। और इसी वजह से ये जो पूरा लड़ाई करने का स्ट्रैटेजी है जिसमें आप एनिमी को सामने से एंगेज नहीं करते हो, उसके पीछे से जाके छोटे छोटे अटैक्स करते हो, इसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं।
और भारत के पूरे इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे साम्राज्य हुए हैं जिन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर को इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को बहुत तंग किया है। अगर आपको कोई एग्जांपल पता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो भारत के इतिहास में जिन राजाओं ने गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया है, तो मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको हिस्ट्री में जनरली इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।